आजकल किताबों का काम जो है वो कॉलेज की लाइब्रेरी में किया जा रहा है। हम सब यहाँ पर आजकल लाइब्रेरी को ही टाइम दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैंने एक बात को महसूस किया है, वो ये है कि जैसे मैं किताबें पढ़ रही हूँ, किताबों की कैटेगराइजेशन को अलग अलग कर रहे हैं। बहुत सी किताबें ऐसे सामने आई हैं कि दिल करता है कि टाइम निकाल के इनको ज़रूर पढ़ा जाए। लेकिन बहुत हैरानी होती है कि आज के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने सिलेबस की किताबों के अलावा किताबें पढ़ते ही नहीं हैं। वैसे भी अगर अमूमन ज़िंदगी में देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो किताबें नहीं पढ़ते हैं। ख़रीदना तो बहुत दूर की बात रह जाती है, पढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं। तो किताबों को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाइए, क्योंकि किताबें आपकी सच्ची मित्र हैं और किताबों से हम जितना सीख सकते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेखकों ने, कवियों ने, साहित्यकारों ने किताबों में जो कुछ भी लिखा है वो जीवन का निचोड़ है। तो मैं बतौर शिक्षिका, बतौर एक साहित्यकार, बतौर एक लेखिका होने के नाते मैं ज़रूर कहूँगी कि किताबों को ज़रूर पढ़ें, अपने जीवन में इन्हें ज़रूर जगह दें। और अगर आप में बुक रीडिंग की हॉबी होगी तो आपके घर के बच्चे भी ज़रूर किताबों को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे किताबें नहीं पढ़ते हैं, बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं। लोगों को अपनी पर्सनल लाइब्रेरी घर में बनाने का शौक़ भी है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं। तो किताबों को ज़रूर पढ़िए, ये आपके सच्चे मित्र हैं, सच्चे साथी हैं, ज्ञान के भंडार हैं। आपको एक मिसाल के समान ये रास्ता जो है वो दिखाते हैं। तो आजकल हम लोग किताबों का के साथ जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी है। बहुत सी किताबें मेरे खुद के सामने ऐसी आई हैं कि जो मैंने शायद कभी सोची थी कि मिले तो पढ़े, तो वो भी सामने आई हैं। तो वक्त निकाल के मैं उन्हें ज़रूर पढ़ूँगी। तो किताबों को ज़रूर पढ़िए। लाइब्रेरी का काम लगभग पूरा हो गया है और अब मैं शुरू कर रही हूँ छोटी लाइब्रेरी में जाना। और छोटी लाइब्रेरी की विशेषता ये है कि छोटी लाइब्रेरी सारी की सारी हिंदी साहित्य से बनी हुई है। हज़ारों की संख्या में यहाँ किताबें हैं और किताबों को जिस दिन मुझे ये बोला गया था कि पंकज आप ऐसा करो कि किताबों को एक बार चेक कर लो और देखो कि कोई और किताबें नहीं मंगवाने की ज़रूरत है और आपको कोई और चाहिए जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड हो, स्टूडेंट से रिलेटेड हो, तो आप हमें उसकी लिस्ट बना करके दे दीजिए। लेकिन सबसे पहले आप एक विज़िट करिए लाइब्रेरी में और साथ में आप उसकी आपका विज़िट भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि यहाँ कौन कौन सी किताबें हैं। तो सच में उस वक्त ना मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कि इतनी सारी किताबों को अब मैं कहाँ करती रहूँगी, देखती रहूँगी ये सब कुछ। और मैं इतनी खुश हूँ, थैंक यू मैम, कि आपने मुझे किताबों से जुड़ने का टाइम दिया। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात हुई कि पहले मैं बड़ी लाइब्रेरी में गई और वहाँ पर मैंने सारी किताबों को देखा, चेक किया और बहुत सी किताबें ऐसी थी जो मुझे अच्छी लगी और बीच बीच में मैं पढ़ती भी रही हूँ। वहाँ बैठे बैठे जब मैं लिख लिख के बोर हो जाती थी लिस्ट बना बना के, तो फिर मैं उसके 8-10 पेज पढ़ लेती थी, तो मैं अपने आप को बहुत फ्रेश फील करती थी। और उसके बाद आप देखिए कि मेरा इतना ज़्यादा रुझान हो गया कि अब मैं छोटी लाइब्रेरी में जा रही हूँ। बड़ी लाइब्रेरी का काम ख़त्म हो गया और मैं छोटी लाइब्रेरी तो पूरा का पूरा समुद्र है, सागर है। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ एमए कर रही हैं उनको ज़रूरत ही नहीं है कि बाहर से पैसे खर्च के वो गाइड्स क्यों लें। गाइड्स यहाँ पर इतनी खूबसूरत किताबें हैं, वो पढ़ें, उनको डिटेल में पढ़ें और खुद नोट्स प्रिपेयर करें, तो आधी तैयारी तो उनकी वैसे ही हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए तो भाई इस कॉलेज की लाइब्रेरी बिल्कुल वरदान है और बच्चों को चाहिए कि इस सागर में डुबकी लगाए, ज़रूर इसका लाभ उठाएं, खासकर एमए वाले। और वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि जितनी देर जब ये काम ख़त्म हो जाएगा और मैं न्यू लिस्ट दूँगी कि हमें और किताबों की ज़रूरत है, तो
अगले सेशन में जैसे ही लड़कियां आएंगी तो सच में मैं मतलब कि ज़रूर लड़कियों को विज़िट करवाऊँगी लाइब्रेरी में कि आओ बेटा देखो अपने घर पे कौन कौन से नगीने हैं जिन्हें आप लोग सारा दिन इधर उधर टाइम वेस्ट करते हो, विज़िट नहीं करते हो, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। और एक बार आप देखो भी अपनी लाइब्रेरी को। तो अब चलते हैं छोटी लाइब्रेरी में। कहने को तो छोटी है, पर वो कहते हैं ना कि देख उनको छोटे लगे खाओ गए करे गंभीर, वही हिसाब है। कहने को ही छोटी है, लेकिन यहाँ पर हज़ारों किताबें, मुझे लगता है कि 8,000 से ऊपर किताब होगी यहाँ पर। तो चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें जो हैं वो सिलेबस के अलावा जो है वो यहाँ पर